नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो रात के 12 बज रहे हैं और चूँकि टाइम की कमी है तो रात को ही बनाना पड़ रहा है वीडियो और पेंड्रागोरिल्ला जिले में काफ़ी ठंडी है, तो आप समझ सकते हैं। तो आज हम गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको किसी टॉपिक के अंतर्गत रखा नहीं जा सकता या किसी टॉपिक के अंतर्गत ये होता नहीं। यह आलू की सब्जी की तरह है, किसी भी टॉपिक में फिट हो जाता है। आलू की इम्पोर्टेंट आप सब समझते हैं। तो हम देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है उसे कई कैटेगरी में हम रख सकते हैं या विभिन्न सिलेबस के विभिन्न टॉपिकों में वो सम्मिलित हो सकता है। पहला है वो मिश्रण, मिक्सचर जिसको बोलते हैं। अनुपात समानुपात वाले में भी आ सकता है और लाभ हानि के प्रश्नों में भी वो शामिल होता है और विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इसको समझेंगे। 1 मिनट लगेगा किसी भी प्रश्न के उत्तर खोजने में आपको, बस थोड़े ध्यान देने की आवश्यकता है और एक बार आप इसको समझ लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। तो जैसे मिश्रण अनुपात समानुपात है, तो इसमें 5 टाइप के हम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। पहले टाइप से स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे जो कि साधारण सिंपल क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम कठिनाई की ओर बढ़ते जाएंगे कि 3 मिश्रण मिला हुआ है, कि वो अनुपात समानुपात में दिया गया है या किसी मिश्रण को ही मिलाया जाता है, या लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत में प्रश्नों को पूछा गया है या हमें लाभ या हानि बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। तो टाइप 1 से हम स्टार्ट करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं आज की वीडियो पे, फिर आगे इस वीडियो को आगे जारी रखेंगे। तो हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कि 12 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 20 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस तरीके से मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण हमको प्राप्त हो उसका जो मूल्य है वो 15 रुपये हो जाए। तो यहाँ अनुपात की बात की गई है। एक मिश्रण बनाना है हमको, किसका किसका, 12 रुपये प्रति किलोग्राम और 20 रुपये प्रति किलोग्राम की कोई दो वस्तुएं हैं, उनका हमको मिश्रण बनाना है, उसका रेट हमको 15 रुपये प्राप्त हो, ऐसा मिश्रण बनाना है। तो किस किस अनुपात में ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फार्मूला समझते हैं। तो फार्मूला अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत आसान होगा। तो देखो, सबसे पहली बात, महंगी वस्तु एक तरफ और सस्ती वस्तु। तो महंगी वस्तु कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मात्रा में हो, किलोग्राम में हो, मात्रा में हो, परसेंटेज में हो, किसी भी तरीके से हो सकती है वो। और जो तीसरी चीज है हमारे पास वो है औसत, औसत मूल्य की वस्तु या औसत वस्तु, कुछ भी हो सकता है। अब इस महंगी वस्तु से औसत वस्तु का जो रेट हो उसको घटा देंगे तो हमें एक अनुपात प्राप्त होगा जो सस्ती वस्तु का अनुपात होगा, ठीक है। और औसत वस्तु से सस्ती वस्तु को घटा देंगे, क्योंकि अनुपात माइनस में नहीं आता, इसीलिए जो भी बड़ी संख्या हो उससे हम छोटी संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ जो भी आएगा इसको हम घटा देंगे, तो यहाँ जो हमको प्राप्त होगा वह भी एक अनुपात होगा और वह अनुपात किसका होगा, महंगी वस्तु के लिए होगा, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं। जैसे सबसे महंगी वस्तु इसमें क्या है, या महंगा रेट किसका है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम महंगे के रूप में है और 12 क्या है, सस्ती। दोनों को हमने क्या कर दिया, फीड कर दिया। महंगी वस्तु की जगह में 20 और सस्ती वस्तु की जगह में 12। औसत में क्या दिया है, 15 रुपये, ये 15 कर दिया हमने, ठीक है। कुछ करना नहीं है, समझना बस है थोड़ा सा। अब ये 20 में से क्या होगा, 15 घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 5, और 15 में से 12 जो भी बड़ा हो उससे वो घटेगा, 15 में से 12 घटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3। यही हमारा उत्तर है, 3:5। अगर हम इसको एक्स वाई जेड करके बनाएंगे तो काफ़ी लंबा होगा यह प्रक्रिया और इसमें टाइम बचेगा। आप बिल्कुल आधा सेकेंड भी नहीं लगेगा आपको इसको बनाने में, और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही 1 सेकेंड के अंदर इसको बना करके जो इसका टाइम बचता है उसको अन्य प्रश्नों में आप यूज कर सकते हैं। तो 3:5, अर्थात 20 रुपये वाली जो वस्तु है, 20 रुपये वाला जो चावल है, उसको 3 अनुपात के रूप में, अर्थात 8 में से 3 भाग इसको मिलाना पड़ेगा और 5 भाग इस 12 रुपये वाली वस्तु को मिलाना पड़ेगा। तब जाकर के हमको क्या प्राप्त होगा, 15 रुपये औसत मूल्य प्राप्त होगा, ठीक है। 3 और 5 8, अगर 8 भाग कोई चीज़ है, जैसे 8 किलोग्राम है तो उसमें 3 किलोग्राम ये वाला चावल और 5 किलोग्राम ये वाला चावल हमको मिलाना पड़ेगा। तो इतना आसान है। इसका उत्तर क्या निकल के आया, 3:5।
तो हम यहाँ फिर समझ लेते हैं कि जब दो वस्तुओं की बात की गई है, दो वस्तु के मिश्रण की बात हो, महंगी वस्तु को इधर, सस्ती वस्तु को इधर, औसत को इधर, महंगी से औसत को घटा दिए, यहाँ हमको अनुपात प्राप्त होगा जो इसके लिए होगा, और सस्ती और औसत मूल्य में जो बड़ा हो दोनों में कभी भी, तो औसत मूल्य से हमको सस्ती वस्तु घटा देना, यहाँ भी हमको क्या प्राप्त होगा, अनुपात प्राप्त होगा, जो किसके लिए होगा, महंगी वस्तु के लिए होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का, ताकि और आसान हो आपको समझने के लिए। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। उसी तरह का थोड़ा सा अंतर है, हम देखते हैं कि एक दुकानदार 1000 किलोग्राम चीनी है, उसमें से कुछ को 8% हानि पर तथा शेष जितना बचा है उसको 18% हानि पर बेचता है। यदि उसे कुल 10% की हानि होती है तो 8% हानि पर कितनी चावल उसने बेची। तो इतना लंबा प्रश्न देख करके हमारा दिमाग फिर जाता है, जबकि जिस तरीके से हम यहाँ बता रहे हैं 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा इसका उत्तर निकालने में। ठीक है, तो हमारे पास एक 1000 किलोग्राम एक मात्रा है जिसमें से 8% हानि पर भी बेचा गया है और कुछ को 18% हानि पर बेचा गया है, और टोटल उसे 10% की हानि हुई है। तो 8% हानि पर कितनी बेची है? तो ऐसे प्रश्नों को एकदम सूत्र लगा करके बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो हमने जो तरीका बताया उसे एक बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या तरीका बताया है, फार्मूला क्या बताया हमने कि एक तरफ महंगा, एक तरफ सस्ता और बीच में औसत। पहले ही बताया था कि कुछ भी हो सकता है, परसेंट हो सकता है, मात्रा हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मूल्य हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है महंगी, कोई भी चीज़ हो, महंगा परसेंटेज हो, कुछ भी हो, और यहाँ सस्ती, यहाँ औसत, और इनका अंतर, ये इसके लिए अनुपात होगा और ये इसके लिए अनुपात होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, मान रख देंगे तो ज़्यादा परसेंट जो हो, अर्थात 18% जो ज़्यादा है उसको इस तरफ, 8 को इस तरफ कर देंगे। ठीक है, औसत कितना है, 10% की हानि हुई है, 18 में से 10 घटा देंगे, इसका अनुपात कितना निकल के आया, 8। 10 में से 8 घटाएंगे, कितना अनुपात निकल के आ रहा है, 2। तो 2:8 हमको प्राप्त हुआ, लेकिन 2:8 को और काटा जा सकता है, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो कितना अनुपात निकल करके आया हमारे पास, 1:4। 2:8 निकाल करके भी बना सकते हो, 1:4 निकाल करके भी बना सकते हो। ठीक है, अब हमको ये पता चल गया कि जो 8% हानि है वो 4 अनुपात और 18% हानि पर 1 भाग को बेचा गया है, अर्थात जो 1000 किलोग्राम चीनी है उसको अगर हम टोटल 5 भाग में बांटे तो 4 भाग को 8% हानि पर बेचा गया है और 1 भाग को 18%। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ये 5 भाग है, ठीक है, इसमें से इस 1 भाग को, अर्थात इस 1 भाग को 18% की हानि पर बेचा गया है, और बाकी जो 4 भाग बचा है, इस 5 भाग में से 1 भाग को 18%, बाकी 4 भाग को 8% की हानि पर बेचा गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, 8% चावल, तो 8% की हानि पर कितना बेचा गया चावल, तो जो अनुपात दिया हुआ है 5 में से 4, अर्थात 4/5। 5 भाग है टोटल, उसमें से 4 भाग को 8% की हानि पर बेचा, 1000 किलोग्राम, इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 शून्य, 200, और 200 और 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 किलोग्राम। तो 8% की हानि पर कितने किलोग्राम चीनी बेची गई है, 800 किलोग्राम बेची गई है, और 200 किलोग्राम 18% की हानि पर बेची गई है। तो इस तरीके से हम कठिन से कठिन चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो कुछ भी चीज़ कठिन नहीं है, बस बहुत अच्छे से हमको समझने की ज़रूरत है, और एक बार आप अच्छे से तरीके से समझ जाते हैं तो कोई भी परीक्षा हो, किसी भी तरीके की परीक्षा हो, सीजी टेट हो, सी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, या फिर पीएससी का पेपर हो, आप बहुत आसानी से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो पे हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़रूरतमंदों तक, अर्थात अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।